आप कार्य करते चले गए तो आपका ही परिवार आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, आपका समाज खड़ा हो जाएगा, आपका रिश्तेदार खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों को मैनेज करते हैं, आप उन चीजों को समझाते हैं कि हम किस कारण से हम इस कार्य को करना चाहते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मेरी क्षमता है। मैं कोई भी कार्य हो उस कार्य को करने के लिए 3 चरण से होना आवश्यक है। 3 चरण में होकर ही गुजरना पड़ता है। 3 चरण से यदि वह परफेक्ट हो जाता है तो वह सफल हो जाता है। वह चरण जानने के लिए हमारे साथ चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई नया कार्य करने के लिए आप परिवार, रिश्तेदार, समाज से आप कोई चीज की चर्चा करते हैं या कोई कार्य करने के लिए आप परमिशन लेते हैं, तो आपको कार्य करने की योजना बनाते हैं या कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस लायक नहीं समझते हैं, उस कैपेबल नहीं समझते हैं, तो आपका उपहास शुरू हो जाता है। आपके परिवार से शुरू हो जाएगा, आपके रिश्तेदारों से शुरू हो जाएगा, आपके समाज से शुरू हो जाएगा। यदि इन चीजों को, इन उपहासित व्यक्तियों के वैचारिक व्यवस्था को यदि आपने सहन करके, घूंट बना करके उसको पी लिया है और अपने आप को दृढ़ मजबूती के साथ अपने कार्य को करते गए, तो दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण यानी कि विरोध। जब भी आपका उपहास हुआ है, पहले नंबर पे उपहास में यदि आपने किसी व्यक्ति की बात नहीं मानी है, आप कार्य करते चले गए, तो आपका ही परिवार आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, आपका समाज खड़ा हो जाएगा, आपका रिश्तेदार खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों को मैनेज करते हैं, आप उन चीजों को समझाते हैं कि हम किस कारण से हम इस कार्य को करना चाहते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मेरी क्षमता है, मैं आगे इस कार्य को करके आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपने समाज को दिखाना चाहता हूं। यदि आपने अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को समझा लिया है, तो आप इस स्टेप के पड़ाव को पार कर पाएंगे। अदरवाइज यदि जो व्यक्ति कमजोर है, कमजोर दिल का है, तो वह व्यक्ति विरोध के डर से उस कार्य को वहीं रोक देता है। लेकिन कुछ वही लोग जो सफल हैं आज अपने जीवन में, अपने कार्य को लेकर के वो सफल हैं, तो उन्होंने विरोध अवश्य झेला है। जिन व्यक्तियों ने विरोध का सामना कर लिया है, वह आज आगे की सफलता की ओर आगे अग्रसर है। अब यहां से आता है तीसरा स्टेप, तीसरा चरण। तीसरा चरण आपका यह है कि स्वीकृति। अब आपका जब विरोध हो गया, आपका उपहास भी हो गया, विरोध भी हो गया, विरोध होने के बाद जब आपका रिश्तेदार, आपका समाज, आपका परिवार थक हार जाता है कि यह बच्चा अब मानने वाला नहीं है, इस कार्य कर के ही छोड़ेगा, तो वहां से उनकी मजबूरी बनती है आपको स्वीकृति प्रदान करने की। वहां से अनावश्यक उनको मजबूरन उनको आपको स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। जब स्वीकृति हो जाती है समाज को, ऑटोमेटिक वो समाज आपको स्वीकृत करता है और आपका, वो समाज का आप हीरो बन जाते हैं और समाज के एक नजरों पे एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं और आपके दिशा निर्देश पे, आपकी सलाह लेकर के वो कार्य करने वाले बन जाते हैं। यह स्वामी विवेकानंद ने इस चरण को
इन तीनों अवस्थाओं को उन्होंने हमें ज्ञान दिया था। हमें बहुत वर्षों पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया था। उसके माध्यम से जब हम इस चीज को समझे तो वाकई इस चीज की जो परिकल्पना है वो 3 स्टेप से होकर के ही गुजरती है। और 3 स्टेप में जब भी कोई नया कार्य किया जाता है तो उसमें विरोध, आपका उपहास, विरोध, स्वीकृत, ये कि 3 की तीनों चीजें होना लाजमी है। आई होप मेरे इन 3 चरणों के विषय में मैंने समझाने का प्रयास किया। आपको, मुझे आशा है कि आपके समझ में चीजें आ गई होंगी। तो हमें डटे रहना है, किसी कार्य को लेकर के डटे रहना, उसमें चाहे विरोध हो चाहे उपहास हो, लास्ट में स्वीकृत प्रदान ही हो जाती है। इस प्रकार से हमने आज पहला मोटिवेशन सेक्टर पे हमने पहला आपको वीडियो दिया। मुझे आशा है कि आप मुझे प्रेम और मुझे निराश नहीं करेंगे, प्रेम देंगे। और मुझे अपील है कि आप जरूर मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।